नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 में हिंदी में काव्य 7 सूरदास के पद हम सीखेंगे। कवि है सूरदास जी। हमारे कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध यानी जन्म से अंध होना भी एक विवादास्पद माना जाता है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत ही घनिष्ठ यानी आत्मीय अनन्य भक्त थे। अंधे थे आँखों से, फिर भी उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसमें से भगवान कृष्ण की छवि को अपने आप निहारते थे। उन्होंने वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में ये कविता को अद्वितीय बनाया है। हमारे इस पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय हमें मिलता है। उनका मन कृष्ण के सिवा कहीं और सुख नहीं पाता है। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सूरदास जी ने किया है। और दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन यानी बाल स्वरूप बाल कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन, मनोरम वर्णन किया है। यानी विनय सहित भक्ति इस काव्य में हमें मिलती है। सूरदास जी इस काव्य में हमें कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख पाता ही नहीं है। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है ना, वैसे मेरा मन भी कहीं और अन्य देवताओं से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरण में ही आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह किसी देवताओं की आराधना नहीं करना चाहता है। कवि का मन और प्यासा व्यक्ति गंगा जल को छोड़कर कुएं का पानी नहीं पिएगा। इसी तरह कवि भी यहाँ अपने प्रिय कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं। तो यहाँ वह विनय सहित भक्ति और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती रहती है। और उनकी कोमल गाल, चंचल आँखें, गोरोचन के तिलक मस्तक पर शोभा दे रहा है, कंठ में कठुलासी माला, ये सब भगवान कृष्ण की बाल रूप की अत्यंत प्रिय एवं दुर्लभ छवि का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो हम पहले पद में देखेंगे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत यानी अन्यत्र दूसरी जगह कैसे सुख प्राप्त कर सकता है, पावे यानी प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि कवि का मन तो भगवान कृष्ण की ओर ही लगा है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे जहाज का पंछी जहाज पर से उड़कर फिर जहाज पर आवे, वापस जहाज पर आता है। पानी में चलने वाला बड़ा वो जो जहाज होता है, वह हम एक देश से दूसरे देश जहाज का उपयोग पहले के समय में करते थे। उस जहाज पर जब पंछी बैठता है ना, तो वापस वहाँ से उड़ तो जाता है लेकिन वापस उसी जहाज पर आता है। वैसे ही कवि का मन भी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई देवी देवता को पूजने के लिए जाता है, लेकिन कहीं भी मन नहीं लगता। कृष्ण के पास ही, कृष्ण रूपी जहाज के पास ही आ जाता है। कमल नैन को छादी महात्म और देव को ध्यावे, यानी कमल जैसे नेत्र वाले कृष्ण श्री कृष्ण
को छोड़कर, महात्म यानी उसकी महिमा को छोड़कर और देव को ध्यावे, दूसरे और यानी दूसरे देव को कैसे ध्यावे यानी उसकी पूजा, उसका ध्यान कैसे करे। परम गंगा को छानी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, यानी पवित्र गंगा, परम यानी पवित्र गंगा को छोड़कर प्यासा व्यक्ति जो होता है उसके पास पवित्र गंगा ही है, तो उसे छोड़कर दूरमति कूप खनावे, दूरमति यानी मूर्ख, मूर्ख कूप यानी कुआं, खनावे यानी खुदवाए। मूर्ख ही दूसरा कुआं पानी पीने के लिए खुदवा सकता है। जो बुद्धिशाली है वो तो अपने पास जो गंगा है, कृष्ण रूपी गंगा, उसको ही ध्यान, उसको ही उसका सानिध्य ही लेता है, उसकी ही पूजा करता है, उनका ही ध्यान करता है। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जी ही यानी जिसने मधुकर यानी भौरे का रस चख लिया है, अंबुज यानी कमल, जिसने भौरे के कमल, अंबुज कमल यानी कमल रस को चख लिया है, चाख्यो यानी चख लिया है, उसे करील फल भावे। उसे क्यों करील फल भावे? उसे कंटीला फल क्यों भावे? अच्छा लगे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसको कामधेनु का दूध यानी इच्छाएं पूर्ण करने वाले कृष्ण ही मिल गए हैं, उससे छोड़कर, तेजी यानी छोड़कर, कामधेनु यानी भगवान श्री कृष्ण, कामधेनु रूपी श्री कृष्ण जिससे मिल गया है, उसे छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी, बकरी का दूध कौन दुहावे यानी दोहना यानी दूध निकालना। तो ऐसे अन्यत्र कौन दूसरे देव की दूसरे देव को ध्यावत यानी ध्यान करे, भगवान कृष्ण ही आराध्य देव मेरे हैं, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। अभी इसी में कवि ने हमारे भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता यानी विनय सहित, विनय पत्रिका इसलिए कहा है, विनय के साथ भगवान ने कृष्ण का आराधना के रूप में वर्णन किया है। और दूसरे पद में बाल कृष्ण का स्वरूप वर्णन कर कृष्ण के प्रति कवि का जो भाव है यानी भक्ति भाव है वो प्रकट किया है। अत्यंत दुर्लभ छवि कृष्ण की उन्होंने इस वर्णन में व्यक्त की है। तो देखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, कर यानी हाथ, शोभित यानी बहुत ही शोभा दे रहा है। कौन? तो नवनीत लिए, नवनीत यानी भगवान कृष्ण जो मक्खन खाते थे उसे मक्खन को नवनीत कहते हैं। तो भगवान कृष्ण के मुख पर मक्खन शोभा दे रहा है। गुतरूनी चलन रेणु तन मंदित, गुतरूनी यानी घुटनों के बल पर भगवान कृष्ण चल रहे हैं, यानी कहने का अर्थ कि घुटनूनी चलन रेणु, रेणु यानी धूल, घुटनों के बल पर भगवान कृष्ण चल रहे हैं। उसके तन मंडित, मंडित यानी भरा हुआ है, पूरा शरीर मिट्टी से, रेणु यानी धूल से भरा हुआ है। मुख दधी लेप किए, मुख के ऊपर दही का, दधी यानी दही का लेप किया हुआ है। और चारू कपोल, चारू यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, लोल यानी चंचल, लोचन यानी आँखें। तो भगवान की जो कपोल है, गाल है, वह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उसकी आँखें चंचल, लोल यानी चंचल लग रहे हैं। गोरोचन यानी भगवान बाल कृष्ण का स्वरूप का वर्णन किया है, ऐसे सुंदर दिख रहे। गोरोचन तिलक दिए यानी मस्तक पर पीला, गोरोचन यानी पीला तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनु मत्त मधुप घन, मादक मधु ही पिए। लट लटकानी यानी सिर के बालों का गुच्छा, लट हम कहते हैं, तो वह सिर के बालों का गुच्छा बहुत ही अच्छा लगता है। लटकनी मनुमत्त यानी मानो जैसे मस्त होकर, मधुप घन मादक, भौरा, मधुप यानी भौरा, इसी तरह जैसे कि मादक मधु ही पिए। भौरा जैसे रसपान कर रहा है, मादक होकर, नशीला होकर, वैसे कृष्ण के इस
मोहक स्वरूप को देखकर कवि का मन भी वहाँ जैसे कि उसके मधुप के ऊपर यानी भौरा यानी आँखें, कवि की आँखें कृष्ण के स्वरूप को देखते ही बनती है। कठुला कंठ, कृष्ण के गले में चांदी की चौकिया है। कठुला कंठ यानी चांदी की चौकिया और बाघ का नख और एक माला, उसे कहते हैं कठुला। ब्रज के क्रेहरी यानी बाघ के नख, केहरी नख, सिंह के नख होते हैं, वह उनके हाथों में लगे हुए हैं। राजत यानी बहुत सुशोभित है, गले में माला पहनी हुई है और के सिंह के केसरी केहरी यानी सिंह के वज्र बहुत ही मजबूत नाखून है। राजत यानी शोभा दे रहा है, रुचिर हुए यानी सुंदर दिखाई देते हैं, ये यानी दिखाई दे। धन्य सूर्य एको पल यही सूरदास जी कहते हैं, धन्य है एक ही पल इसका सुख मिल जाए, का सतकल्प जिए। कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि जीने की कोई ज़रूर नहीं है। सत यानी 100 कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि, इतना एक 100 कल्प जीने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पल में कृष्ण का दर्शन कर लो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने भगवान कृष्ण के बाल्य स्वरूप को, पूजा स्वरूप को और परमात्मामय दिव्य स्वरूप का वर्णन सूरदास जी के भक्ति भाव से विनय पत्रिका के रूप में हमने यहाँ देखा। विद्यार्थी मित्रों, तो आपको सूरदास जी के पद को, काव्य को अच्छी तरह से इस तरह से वापस आप लोग अंदर प्रश्न के रूप में समझेंगे तो आपको ये काव्य पूरा समझ में ऐसे तो आ ही गया होगा। हम शब्द के अर्थ देखते हैं तो ऐसे भी मैंने पढ़ा, काव्य को समझाते समय सब समझा दिया है। तो और भी वापस देखते हैं। अनत यानी दूसरा कोई, पंच यानी पक्षी विहक पर्यायवाची शब्द, महात्म यानी उसका महत्व, ध्यावे यानी ध्यान करना, किसी भी जगह कोई भी परमात्मा का कोई रूप है उसकी और हमें अपना चित्त ले जाना, उसे कहते हैं ध्यान। उस चित्त को एक ही जगह पर रखना और कोई सोचना नहीं, कोई विचार नहीं करना, उसे कहते हैं ध्यान करना। ध्यावे कहीं भी नहीं और चित्त लेके जाना, एक ही स्थिर चित्त रखना एक ही जगह पर, और उसे कहते हैं कि वर्तमान में रहना, कोई चीज़ नहीं कोई भविष्य का विचार करना, नहीं कोई भूतकाल का, अभी जो है उस स्थिति में रहना, उसे कहते हैं ध्यान। इससे हमें परमात्मा कहीं भी नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद कहीं भी नहीं है, कोई मूर्ति में नहीं है, कोई भी धर्म का कोई भी हो, आप देखो जो भी इस तरह से चित्त को एकाग्र करते हैं उससे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसी तरह सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मूर्ति को यानी श्री कृष्ण के रूप को ध्यान किया और उससे ये बहुत अंदर की शक्तियाँ जागृत हो गई। विद्यार्थी मित्र, आप भी सब ऐसा कर सकते हैं कि आपको कोई एक ऐसा विशेष स्वरूप के अंदर ध्यान लगाइए जिससे आपको, चाहे वो अपने माँ बाप भी हो सकते हैं, उनको आप परमात्मा का दर्जा देकर उसकी बातों को ध्यान देकर, ध्यान यानी परमात्मा स्वरूप मानकर, परमात्मा के कोई रूप को मानकर आप इस तरह से ध्यान लगाए तो आपका चित्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल होगा और आप जीवन में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे और आप जीवन में एक अच्छे चित्त के धनी बन जाएंगे और आपके जीवन में कभी बुरा होगा नहीं। आपका एक ओरा बन जाएगा और आप एक मनुष्य जीवन में जो प्राप्त करने के लिए आए हैं वो अपने आप मिलते जाएगा। ऐसी ये ध्यान की स्थिति है। छाड़ी यानी छोड़कर, पियासु यानी प्यासा, दुर्मति यानी खराब बुद्धि वाला, करीला यानी कंटीली झाड़ी, चेरी यानी बकरी, चारू यानी सुंदर, लोचन यानी आँख। तो हम एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर कहाँ जाता है, फिर जहाज पर ही आता है।
दूसरा प्रश्न है, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? क्योंकि उसे कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस पी लिया है। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप लगाया हुआ है? बाल कृष्ण के मुख के ऊपर एक मक्खन का लेप लगाया हुआ है। दूसरा प्रश्न, सूर